नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कि जो बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, इसको जनता के बीच में संवाद करने के बाद 1,60,00,000 महिलाओं के बीच में जाकर 70,000 सेंटर पर बैठक की गई। उसके बाद जो फीडबैक महिला संवाद से आया, बिहार की जो बहनों ने आग्रह किया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, उन्होंने लगभग 6 बड़े फैसले लिए। उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपये, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला था, क्योंकि लगभग 9,000 करोड़ से अधिक की राशि इसमें बिहार सरकार को देनी पड़ेगी और पूरा बजट लगभग 13,000 करोड़ रुपया साल का खर्चा हो। तो हमारी जो बहनें थी, जो वृद्धा पेंशन के लिए, दिव्यांग पेंशन के लिए और विधवा पेंशन, इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 400 से बढ़ाकर 1,100। इसके साथ साथ हम लोगों का फैसला था कि हम कन्या विवाह भवन सभी पंचायतों में बनाने का काम करें। उसको भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हरी झंडी दिया और उसमें एक व्यवस्था खड़ा किया गया है। इसको बनाने के बाद हमारी जो स्वयं सहायता बहनें हैं, जीविका दीदी हैं, उनके माध्यम से इसको संचालन करने का काम किया जाए और जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सबका निर्णय लिया गया कि हमारी जीविका दीदी के माध्यम से हम इनको वहां रोजगार देने का काम करेंगे। रसोई, जो रसोई दीदी की रसोई है, उसको स्थापित किया जाए। इसके साथ साथ 94 लाख जो 2022-23 की जनगणना जो बिहार सरकार ने सर्वे के माध्यम से कराया, उनके परिवार की योजना हम लोगों ने चालू कर दिया है। इसको यथाशीघ्र पूरा करने का भी फैसला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया और इसके साथ साथ जो जीविका दीदी की कैडर है, 1,40,000 जीविका दीदी कैडर में जो कर्मचारी हैं, उनके मानदेय को दुगना किया गया सीधा। इसलिए कल का दिन भी ऐतिहासिक था और आज का भी दिन ऐतिहासिक है। आदरणीय देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संकल्प कि जिस तरह प्रभु श्री राम की मंदिर का स्थापना अयोध्या में किया गया जन्म स्थान पर, उसी तर्ज पर बिहार सरकार मां सीता के जन्म स्थान पर एक भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेगा और वो जो ट्रस्ट था, उसको ऑर्डिनेंस लाकर सरकार ने उसको रद्द भी किया और आगे के दिनों में अभी जिलाधिकारी के देखरेख में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वहां चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर पूरी तरह मां सीता के जन्म स्थान को भव्य सीता मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इसलिए ऐतिहासिक दिन है
और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार ने लगभग 52 योजना पथ निर्माण के माध्यम से भारत सरकार ने लगभग 33,000 करोड़ रुपया बिहार के लिए तय किया, स्कीम तय किया, उसको नोटिफाइड कर दिया। तो आप समझिए कि पूर्ण रूप से बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार योजना को सरजमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है। इसलिए लगातार 3 दिनों से आपने देखा होगा कि कई चीजों को सरजमीन पर उतारने के लिए सरकार ने रूपरेखा तय कर लिया और आगे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, क्योंकि बिहार आगे बढ़ रहा है और मैंने बार बार कहा है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट की स्थिति में है। कई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है और विकास यदि कोई खोजता हो हमारा विरोधी दल, उसको पटना एयरपोर्ट दिखाइए, गंगा मैरीन ड्राइव पर लेकर चलिए, पटना से बक्सर जाना हो उनको दिखाइए, पटना से गया जाना हो 1.25 घंटा में पहुंचकर उनको बताइए विकास इसको कहते हैं। पटना से बेगूसराय 1.25 घंटा में पहुंचकर दिखाइए, इसको विकास कहते हैं। पटना से मुजफ्फरपुर 1.25 घंटा में पहुंचिए, इसको विकास कहते हैं। क्योंकि जो लोग विरोधी दल में हैं उनका स्पष्ट मानना है कि उन लोगों ने 15 वर्षों में सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मोदी जी के सहयोग से बिहार आज विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो। धन्यवाद। देखिए, तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री नहीं लग पाई और ये उनके शासन का आगे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पाप तो उनके आदरणीय पिताजी ने किया था, डर पैदा किया बिहार के लोगों में और लोग पलायन किए। 90 से 2005 तक ही लोग पलायन किए, उसके बाद पलायन नहीं किया। 90 के पहले भी वो विकास नहीं मिल पाया था, लोग पलायन किए। लालू प्रसाद जी इकलौते विलन है बिहार के। बिहार का गब्बर कोई गब्बर सिंह है, उसका नाम है लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में जब तक है, लोगों को तो डर लगेगा कि कहीं लालू यादव नहीं आए, लेकिन इथेनॉल प्लांट लगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि देश और दुनिया में कहीं भी पता करें, चाहे वो पेप्सिको हो या उससे जुड़ी हुई कई संस्थान हो, जितना बॉटलिंग प्लांट यहां स्थापित हुआ देश के किसी कोने में नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि बिहार को इंडस्ट्री हब बनाने का एक मौका जनता से मांगता और यह स्पष्ट है कि 2025 से 30 तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है, 2025 से 30 में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके बिहार लाने का काम बिहार की सरकार करेगी। आप लोगों ने पेंशन बढ़ाया है, उसको लेकर के सवाल उठा है कि आप लोगों ने उनकी जो वादा कर रहे थे उसका नकल किया। और एक सवाल और भी उठ रहा है कि 1100 किया गया है। बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पर आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहाँ पर इसे कहीं ज्यादा। देखिए, मैंने कल ही कहा है कि अमिताभ बच्चन का फिल्म है दीवार, उसके अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिख दिया गया कि मेरा बाप चोर है। पूरा बिहार जानता है कि लालू यादव जी के राज में बिहार में 12 लाख लोगों को भी पेंशन नहीं मिलता था और आज 1,09,00,000 लोगों को सीधा पेंशन देने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और आज भी
मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जो विधवा बहनें हैं वो आवेदन दे, जो दिव्यांग भाई है वो आवेदन दे, और जो वृद्धजन है जिनका 60 वर्ष से अधिक उम्र हो गया है वो अपना आवेदन दे, उनको भी जोड़ने का काम किया जाए। क्योंकि एक तरफ घोटाले वाले लोग हैं और एक तरफ सुशासन करने वाले लोग। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, बाप हो, माए हो, बेटा हो, बेटी हो, कितने दूर तक जाइएगा सिर्फ अपराध ही दिखेगा और भ्रष्टाचार ही दिखेगा। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है, तेजस्वी यादव ने अभी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि हम निरंतर एनडीए सरकार को इतना मजबूत कर देंगे, नीतीश कुमार को हमारे हर योजना को जो है वो नकल करके लागू करना पड़ेगा। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं तेजस्वी यादव का। देखिए, बोलने वाले को बोलने दीजिए, सरकार अपना काम करती है और लालू जी के पूरे परिवार को जानता है पूरा देश। ये लोग भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना सकते, विकास के रिकॉर्ड नहीं बना सकते। एक बार दम है लालू प्रसाद जी के परिवार में तो 15 साल और 20 साल का हिसाब लेकर बैठ जाइए और जनता तय कर देगी कौन विकास करता है, कौन सुशासन देता है। चुनाव से पहले व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है सम्राट जी, चुनाव से पहले व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है, प्रधानमंत्री को पॉकेट मार, इस तरीके के शब्द जो है प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं, कैसे देखते हैं? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने तो कहा ही कि जिस घर में सिर्फ अपराधी ही हो, जिस परिवार में भ्रष्टाचारी ही हो और जिस परिवार के लोगों ने बिहार को लूटा है वो सिर्फ बोल सकते, इससे अधिक कुछ नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी के ऊपर जो टिप्पणी उन्होंने किया, अचेत नहीं सचेत मुख्यमंत्री, और जानते हैं नीतीश कुमार जी कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, और ये सचेत मुख्यमंत्री है, एक एक चीज को समझते हैं और एक एक चीज पर कार्रवाई करते हैं। और जहां तक जनता दल यूनाइटेड का मामला है और जिस तरह का बयान भ्रष्टाचार के युवराज दे रहे हैं, ये स्पष्ट दिखता है कि वो टेंशन में है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार टेंशन में है कि सत्ता से तो हम चले ही गए हैं, आगे भी जमानत नहीं बचने। तेजस्वी जी ने यह भी कहा है कि पेंशन को बढ़ाया गया है। वही तो मैं कह रहा हूं कि जनता को पता है कि कौन देने वाला है और कौन लूटने वाला है। ये लुटेरे लोग हैं, जनता को सिर्फ लूट सकते हैं लालू प्रसाद जी का परिवार, इससे अधिक कुछ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि आवास के बाहर गोली चल रहा है, मुख्यमंत्री आवास से दूर गोली चल रहा है, बिहार में हर रोज 200 राउंड गोली चल रहा है, महाजगन्नाथ आ गया। देखिए, मुख्यमंत्री आवास से नहीं ना गोली चल रहा है, मुख्यमंत्री आवास में कोई रैंसम नहीं मांगा जा रहा है, पंचायती नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री जी के पास, पंचायती लालू जी करते थे, गोली चलवाते थे लालू जी, भ्रष्टाचार के प्रतीक थे लालू जी। तो जाके पहले पिताजी से पूछे ना, फिर जनता से पूछे। जनता को कठिनाई होती थी, इसलिए वो प्रक्रिया बनाई गई, इंश्योरेंस सेक्टर को उससे जोड़ा गया और सीधा हम राशि देते। हम 4 लाख रुपया परिवार को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। जनता के बीच में कोई घटना घटती है तो तुरंत सरकार उसके विपदा में उसको मदद करती है। सम्राट जी, तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सीएम के बेटे जो निशांत हैं उनको भूंजा पार्टी के लोग राजनीति में नहीं आने देना चाहते हैं। ये नीतीश कुमार जी तय कर सकते हैं या उनका परिवार तय कर सकता है कौन राजनीति आएगा नहीं आएगा। ये लालू जी का परिवार कैसे तय करेगा? लालू जी कौन होते हैं या लालू जी का परिवार कौन होता है? ये नीतीश जी तय करेंगे, नीतीश जी का परिवार तय करेगा कि कौन राजनीति में आएगा नहीं आएगा। ये लालू यादव का परिवार तय करेगा कि नीतीश जी का बेटा आएगा कि नहीं आएगा।
ये लोग लूटने वाले लोग हैं, बस लूटने का ज्ञान समझते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। बाढ़ से निपटने के लिए क्या रणनीति है? आधे दर्जन नदियां खतरे के निशान से ये पूरी तरह तैयार है। और आपने देखा है पिछले साल जहां 2007-8 में 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाते थे नेपाल से, तो लगभग 15 जिलों में हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति हो जाती थी। पिछले साल 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए, तब भी मात्र 156 गांव में पानी आया, जो कि रिवर बेड पर है। तो हम पूरी तरह स्वस्थ हैं और सरकार ने स्पष्ट तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी सभी जिला प्रभारी मंत्री को किया है, जिला के कमिश्नर को किया है, जिला प्रभारी कमिश्नर को किया है, जिला अधिकारी को किया है, सबने मीटिंग किया है और हम पूरी तरह तैयार हैं कि आपदा से लड़ेंगे। धन्यवाद। आंगनबाड़ी सेविका सहायता का भी कुछ डिमांड होता है हमेशा, उसका क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।